राशिद अलवी जी हमारे साथ आ चुके हैं। राशिद अलवी जी, स्वागत है आपका। पहले तो आप लोगों की परफॉर्मेंस जो एग्जिट पोल में आ रहे थे उससे काफी अच्छी है, इसके लिए आपको बधाई। लेकिन खबर यह आ रही है कि कांग्रेस सरकार बनाने के लिए अप्रोच कर सकती है बीजेपी के अलायंस पार्टनर्स को भी। देखिए, फैसला तो कांग्रेस पार्टी की हाईकमांड करेगी, लेकिन मैं इस हित में हूं, टीडीपी से भी बात करनी चाहिए और करेंगे, और चंद्रबाबू नायडू से भी बात करेंगे, और मुझे ये भी उम्मीद है कि वो दोनों के दोनों हमारे साथ आ जाएंगे। आज बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी को सरकार बनाने से किसी भी कीमत पे हमें रोकना पड़ेगा। आज उनकी 235-36 सीटें आ रही हैं, सारा दारोमदार एलाइज के ऊपर है। भारतीय जनता पार्टी की बड़ी हार है। बनारस के अंदर देश का प्रधानमंत्री 40-50 हज़ार वोटों से आगे चल रहा। इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ देश के अंदर क्या माहौल है। यूपी के अंदर देखिए, ये पहला इलेक्शन है जहां पे बीजेपी कम्युनल नहीं राशिद अलवी जी को करेक्ट कीजिए। बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 लाख वोटों से ज्यादा से आगे हैं। राशिद जी, प्रधानमंत्री मोदी 1 लाख से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं बनारस में। अब 1 लाख से होंगे, अभी पहले 50,000 से थे। अरे भाई, तो जो पोस्टल बैलेट खुला हुआ था तो उतना ही से तो होंगे। लाखों वोटों से आप अगर इसी में खुश हो रहे हैं जीते थे। लेकिन मैं खुश नहीं हो रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि बीजेपी की स्थिति क्या है। उत्तर प्रदेश के अंदर देखिए क्या हो रहा है। पहली बार है कि जब यूपी के अंदर कम्युनल इलेक्शन नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी की तमाम कोशिशों के बावजूद हिंदू मुसलमान नहीं कर पाए। राम मंदिर का मुद्दा नहीं चला, 370 का मुद्दा नहीं चला, 3 तलाक का मुद्दा नहीं चला। अलवी साहब देखिए, मैं राशिद अलवी साहब, मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा। जब आपके फेवरेबल ट्रेंड्स आते हैं तो आप लोगों की जो लैंग्वेज है, जो इंटरप्रिटेशन है, वो चेंज हो जाता है। मैं बिल्कुल भी 1% भी सरकाज़म यूज नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल भी सरकास्टिक नहीं हूं। मुझे आज क्या आपकी पार्टी या आपकी पार्टी के नेता बोल सकते हैं हम लोगों को कि अब ईवीएम ठीक से काम कर रही है? देखिए, ये एक अलहदा सवाल है। नहीं, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आपने कहा अभी आपके फेवर में आया तो आप लोग कह रहे हैं कि कम्युनल नहीं था इलेक्शन। आपके फेवर में आ रहा है तो आप कह रहे हैं कम्युनल नहीं था। अगर नहीं आता तो आप इसको कम्युनल बोलते। मैं ये कहिए कि अभी ये ईवीएम आपने ईवीएम पे सवाल किया। मेरा ईवीएम अब आप मुझे बोलने नहीं दे रहे। बोलिए। ईवीएम पे आपने सवाल किया। मेरा ईवीएम पे मेरा कभी भरोसा नहीं रहा। और कल जब एग्जिट पोल आए तो मुझे बहुत शक और शुबा पैदा हुआ कि यह एग्जिट पोल 400 तक बीजेपी को ले जा रहा है, जो जमीनी सच्चाई से बिल्कुल परे है। क्या कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी तो नहीं हुई है? अगर कल की मेरी बाइट आप ANI की देखेंगे तो मैंने यही कहा। लेकिन अभी तक जो नतीजे आ रहे हैं उससे मैं कह सकता हूं कि इलेक्शन ईमानदारी के साथ। ठीक है। नहीं, लेकिन कल शाम तक तो इलेक्शन कमीशन के सामने शिकायतें की जा रही थी। इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल उठ रहा था, चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठ जाएंगी। जो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जिस तरीके के भाषण दिए हैं, क्या उस पर शिकायत नहीं करनी चाहिए थी? ठीक है। क्या ये मंगलसूत्र पे शिकायत नहीं होनी चाहिए थी? क्या मुसलमानों को? राशिद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आप जुड़ने के लिए। ऑल द बेस्ट सर।